वाशिंगटन डीसी में वाक़या वाइट हाउस में अमरीकी सलामती कौंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है और बड़े फ़ैसले किए हैं ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। इस हवाले से मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जो फ़ैसले किए वो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान, इसराइल और अमरीका के सामने डट गया है और ये बड़ी हिम्मत की बात है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि वहाँ जो फ़ैसले हुए हैं और जिस पर गौर हुआ है, वो सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि अमरीका बराह रास्त जंग में ना कूदे, लेकिन इराक की तर्ज पर ईरान के अंदर जो ईरान की मौजूदा क़यादत है उसको सफ़ हस्ती से मिटाकर, गिरफ्तार करके या शहीद करके वहाँ अमरीकी और इसराइल नवाज़ हुकूमत तश्कील दे दी जाए। ये भी एक बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर है, अब पिज़्ज़ा जो है वो फैसले करेगा कि पिज़्ज़ा कितना वाइट हाउस में बिका। और पिज़्ज़े की हिस्ट्री मैंने बतानी है कि वो 3 मौक़ों पर अमेरिका के अंदर वाइट हाउस में 3 बड़े अहम फैसले जो मुसलमानों पर हमले के लिए फ़ैसले किए गए थे, उस वक्त जो पिज़्ज़ा है वो सबसे ज़्यादा वाइट हाउस में मंगवाया गया। ये भी मैंने आपको बताना है, आज के प्रोग्राम का हिस्सा है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है इसराइल ईरान जंग की, तो इसमें रोज़ बरोज़ शिद्दत आ रही है और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और हालात ख़राब कराने वाला जो है, जैसा कि चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कल जो है वो एक बयान जारी किया कि हालात ख़राब करने का ज़िम्मेदार जो है वो अमरीकी सदर ट्रंप है और ट्रंप जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये भी अपनी जगह है, लेकिन अब तक वहाँ जो सूरत हाल है वो मैं अहाता करूँगा और उसके बाद में अपना एनालिसिस दूंगा कि अब ईरान के साथ क्या होने जा रहा है। और ये असाब की जंग अब तक जो है वो असाब की जंग है और कौन जीतेगा ये भी मैंने आपको बताना है। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से अमरीकी सदर ने अपने मुल्क सलामती कौंसिल का इजलास वाइट हाउस में तलब कर रखा था। वो तकरीबन 24 घंटे जारी रहा और उसमें ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी सदर को उनकी मंशा के मुताबिक जो कौंसिल के रहनुमा हैं या मेंबरान हैं, उसकी तरफ से उनकी कोई बड़ी हौसला अफजाई सामने नहीं आ सकी और अक्सरियत जो थी उसने अमरीकी सदर की इस ख्वाहिश को यकसर मुस्तरद कर दिया और अपना एक फार्मूला दिया। अमरीकी सदर ने ये फार्मूला पेश किया कि 2 तरीके हैं इसराइल की थानेदारी मशरिक़ वस्ता में कायम रखने के लिए। एक तरीका उन्होंने ये बताया कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग में शामिल हो और वहाँ जो मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको फ़ाल किया जाए और वहाँ से अमेरिका खुद जंग की कमान संभाले और इसराइल की मोहब्बत में ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक उन्होंने फार्मूला ये बताया और दूसरा फार्मूला उन्होंने ये बताया कि क्या ये अच्छा हो कि वहाँ रजीम चेंज कर दी जाए और इसराइल के ज़रिए अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो और इसराइल के ज़रिए ईरान की जो मौजूदा क़यादत है उसके सर जो है कलम करा दिए जाएँ, उनको शहीद कर दिया जाए और वहाँ जो उसके बाद जो क़यादत आएगी, जो अमेरिकन नवाज़ जिनकी उन्होंने जमा तफरीक कर रखी है, जो अमेरिकन नवाज़ होगी, उनकी हुकूमत इराक़ की तरफ पर बना दी जाए। इस पर गौर व गौज़ हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ वाशिंगटन की जो सबसे बड़ी अकाउंट है पिज़्ज़ा अकाउंट्स, तो उन्होंने भी ये खबर दी कि 3 मौक़ों पर वाइट हाउस में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा बिका और उस वक्त भी वाइट हाउस में इजलास हुए। पहला उन्होंने कहा कि जब जो अमरीकी सदर थे उन्होंने जूनियर तो उन्होंने जब इराक़ पर हमला करना था तो 48 घंटे का इजलास था, तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा वहाँ खाया गया। अब अमरीकी पिज़्ज़ा खाने के बाद फ़ैसले करेंगे। और उसके बाद जब एबटाबाद पर उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी करनी थी तो उस वक्त भी गैर मामूली सरगर्मियाँ वाइट हाउस में देखी गई और सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा बिका वहाँ पर। और तीसरी बार अब पिछले 24 घंटों से इस पिज़्ज़ा काउंट.com का कहना है कि वाइट हाउस में इसराइल इराक़ की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए इजलास जारी था और सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा बिका। ये भाई बड़े कमाल की बात है कि अमरीकी अब पिज़्ज़ा खाते हैं और फैसले करते हैं लोगों की तकदीर के। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि
फ़िलहाल अब तक की इतलात के मुताबिक जो सलामती कौंसिल का इजलास था, इसकी अक्सरियत ने अमरीकी सदर को मना किया और उसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाए और इसराइल की हिमायत करे और ख़ुद जंग की कमान संभाल ले। लेकिन फिर मैंने आपको बताना है कि असल ख़बर क्या है। तो जो कौंसिल के अमरीकी सलामती कौंसिल के जो अमरीकी नेशनल सलामती कौंसिल जो है, उसके जो अक्सरियत थी, उन्होंने ट्रंप के इस फार्मूले को और इस मंसूबे पर मोहर लगाई कि अगर ऐसा मुमकिन है, इसराइल में इतनी क़ुव्वत है कि वो कर सकता है कि वहाँ रजीम चेंज कर दी जाए। और निशाना दो हैं, जिनको एक तो जो सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त ईरान के, आयतुल्ला ख़ामनेई, उनकी तरफ इशारा था कि उनको सफ़ास्ती से मिटा दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और उसके बाद ईरानी सदर को भी शहीद कर दिया जाए। कोई 40 के करीब बंदों के ईरान की जो बड़ी लीडरशिप है, तो उनके हवाले से बातचीत हुई कि उनको, और इसका आगाज़ भी हो चुका है, क्योंकि आज इतलात आ रही हैं कि उन्हें इसराइल को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जो सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त, आज के दिन में वो जो जलान सूबा है उसके करीब लाइजान एक शहर है, वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ उसको आज निशाना बनाया गया और शहर की ऐसी तैसी फेरी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कमांडर जो हैं वो अब तक इतलात के मुताबिक बिल्कुल क़यादत कर रहे हैं और ईरानी सदर भी कर रहे हैं। लेकिन उनका प्लान ये है, प्लान नंबर 1 उनका ये है कि अमरीकी जो हैं ये ईरान को खौफज़दा करें और एटमी उन्हें जो है उनकी जोहरी तवानाई उसके नाम पर दुनिया को बताएं कि ये बना रहे हैं और इसको निस्तो नाबूद करना है। तो इस नाम पर वहाँ पे जो फार्मूला 1 है अमेरिकी सदर का, वो ये है कि वहाँ की क़यादत को जो बकाया है उसको शहीद कर दिया जाए और वहाँ अमेरिकन नवाज हुकूमत तश्कील दे दी जाए। लेकिन दूसरा एक फार्मूला भी, एक तीसरी बात भी हुई कि अगर ईरान सरेंडर करता है कि वो एटमी तवानाई गैर मशरूत मुआहदा करता है कि वो इस पर नहीं करेगा और इंटरनेशनल एजेंसी को वहाँ जाने की दावत दे देगा, तो फिर भी जंगबंदी की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन खबर जो आपको देनी है, खबर ये है कि जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं और जो सदर हैं मसूद साहब, उन्होंने वो डट गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं आएंगे और अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दफा करेंगे। और अब एक खबर जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि कल, यानी कि इससे 24 घंटे कबल, जब अमेरिकी सदर वहाँ से भागे, कनाडा से भागे, सलामती कौंसिल का इजलास छोड़कर जब भागे, तो उनसे कोई बातचीत हुई तो उस पर उन्होंने कहा था कि ईरानी शहरी जो हैं वो तेहरान खाली कर दें, चूँकि उन्होंने उनको निस्तो नबूद करना है, ऑपरेशन करना है। तो अमरीकी सदर के इस ख्वाहिश पर ईरान के एक जो चपड़ासी है, एक जो नायब कासद है, एक जो मजदूर है, उसने भी कहीं भी नहीं रखा और एक शख्स ने तेहरान नहीं छोड़ा और डटे हुए हैं और पूरी कौम डट गई है और ईरान की क़यादत डट गई है अमेरिका के सामने कि वो उनका पूरी तरह उनका मुकाबला भी करेंगे और उनके साथ लड़ेंगे भी और अपने मुल्क का चप्पे चप्पे का दफा करेंगे और इसराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे। ये ईरान के सदर और सुप्रीम कमांडर की बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है कि अभी तक वो जो कौम है, वो ईरानी कौम है, वो मुत्तहद है और अमेरिकी सदर की धमकियों में नहीं आ रही और डटी हुई है। और ईरानी कौम जो है सोशल मीडिया पर उनके बयान आ रहे हैं कि उनके मुकाबले में डट कर रहेंगे और मुकाबला करेंगे। लेकिन जो असल खबर ये है कि इसराइल इस वक्त वहाँ पे सफ़े मातम है और वो घबराए हुए हैं, और जिसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि आज जो कैबिनेट है इसराइल की और नेतन्याहू की जो कैबिनेट है, उसका एक हंगामी इजलास हो रहा है कि वहाँ उसके बाप ने जो उन्हें हदायत दी हैं उसकी रोशनी में वो जंग को मज़ीद जारी रखने के लिए अपनी कबीना को उतमाद में लेंगे नेतन्याहू। और वो इतने डरे हुए हैं कि शेल्टर होम्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ छुपी हुई है जो उसकी पूरी क़यादत, तो वहाँ इजलास होगा। ये आलम है, एक तरफ ईरानी है जो डटे हुए हैं और उनको दुनिया की जो बड़ा सूरमा खुद को कहता है ट्रंप, वो पड़ा हुआ है, इसराइल पड़ा हुआ है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ इसराइल है जिसका वज़ीर आज़म और उसकी पूरी कौम और उसकी पूरी कैबिनेट और उनके ऑफिसर वो कहते हैं कि ईरानी हमला करे, उनकी दीवारें ना रहें लेकिन इंसान बच जाएँ। वो शेल्टर होम्स जो बनाए हुए हैं जंग से महफूज होने के लिए, वहाँ पे बना लिए हुए हैं। और आज उनकी कैबिनेट का इजलास भी इतने खौफजदा हैं कि ज़मीन के ऊपर नहीं होगा, ज़मीन के नीचे जाकर होगा। ये हालात हैं ईरान और इसराइल के, और ये एक मुसलमान हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों, गुलामों और यहूदियों में ये एक फ़र्क वाज़ह है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाम।